अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्लैम। और जी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो होगी। लॉरेंस बिश्नोई जिनको कोई हीरो कहता है, कोई हैंडसम कहता है, कोई क्रिमिनल कहता है, कोई क्राइम की दुनिया कहता है, कोई एक पर्सन फुल आर्मी कहता है। लेकिन जी ऐसी क्या रीज़न थी जो इतना डिसेंट सा लड़का कॉलेज में स्टडी के लिए गया, आगे लॉ कर रहा था, और ऐसी क्या रीजंस आ गई जिसका बैकग्राउंड भी अच्छा था और वो आगे जाके इतने क्राइम्स में चला गया कि उसके ऊपर अनगिनत केसेस किए गए। हम देखेंगे इनकी आज बायोग्राफी देखेंगे कहाँ से बेसिक स्टार्ट हुआ, क्या ऐसी रीजंस थी जो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए गए और आज उनकी ये कंडीशन हो गई कि उनके ऊपर केसेस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको वीडियो देख के बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। वीडियो स्टार्ट करती हूँ, स्टे विद मी। मिल्खा सिंह की तरह सपने देश के लिए ओलंपिक में सोना लाना। पंजाब में जन्मे इस लड़के का सपना भी कुछ अलग नहीं था, पर तारीख बदली और साल आज उसका नाम देश के सबसे खूंखार अपराधी में शुमार हो गया है। कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने एक किसान परिवार से निकलकर जुर्म की दुनिया में खुद को बेताज बादशाह बना दिया, कैसे कानून की पढ़ाई करने वाले ने कानून तोड़ने की कसम खा ली। क्या हुआ था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिसने एक देश के लिए मेडल जीतने का सपना देखने वाले को अपराधी बना दिया। आज इस वीडियो में बात लॉरेंस बिश्नोई की। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। कौन कौन है लॉरेंस के सबसे खास गुर्गे, आज जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। लॉरेंस बचपन में सीधा लड़का हुआ करता था। उसके गांव वाले बताते हैं कि जब तक वो गांव में रहता था उसकी किसी से भी कभी लड़ाई नहीं हुई। पढ़ने में अच्छा था तो पिता चाहते थे कि बड़ा होकर कोई अधिकारी बने। यही वजह है कि उसे पढ़ाई के लिए अबोहर के महंगे स्कूल में नाम लिखवाया गया। वहां से पढ़ाई खत्म करने के बाद लॉरेंस ने साल 2011 में ग्रेजुएशन के लिए चंडीगढ़ के DAV कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया और फिर इसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई। धीरे धीरे इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि इनकी दोस्ती की कॉलेज में मिसाल दिए जाने लगा। ऐसे में इनका कुनबा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन किसे पता था उसकी ये दोस्ती उसे जराइम की दुनिया में धकेल देगी। इस दौरान कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुए। चुनाव लड़ने के लिए लॉरेंस के दोस्तों ने सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक संगठन बनाया और उससे छात्रों को जोड़ना शुरू किया। फिर इस संगठन से लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। फिर क्या था, लॉरेंस हार को पचा नहीं पाया और जीतने वाले ग्रुप पर गोली चला दी। पहली बार इस मामले में साल 2012 में लॉरेंस जेल गया, लेकिन फिर वो जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन तब तक वो जुर्म की दुनिया में अपना पैर रख चुका था। इस दौरान ये विवाद बढ़ता गया और दोनों गुटों में कई बार झड़पें हुई। फिर इसी मामले में साल 2014 में उसकी दूसरी बार गिरफ्तारी हुई और उसे राजस्थान के भरतपुर जेल में रखा गया था। जेल से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते से ही वो फरार हो गया। लॉरेंस के क्राइम की दुनिया में आने की एक दूसरी कहानी भी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि स्कूल के समय से वो एक लड़की से प्यार करता था, जिसके पीछे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी गया था। उसके विरोधी गैंग ने लड़की को मारकर कार में आग लगाकर जला दिया, जिसका बदला लेने के लिए लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा था। फिर समय आया साल 2016 का। दोबारा लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर से ही अपना गैंग चला रहा है। साल 2021 में संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध की दुनिया से रोकने के लिए माकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट के मामले में सुरक्षा को देखते हुए उसे तिहाड़ जेल लाया गया। इससे पहले वो पंजाब के बठिंडा जेल में बंद था, लेकिन वहाँ जेल में बैठकर लगातार क्राइम कर रहा था। लेकिन तिहाड़ में भी उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। तिहाड़ में बंद रहने के दौरान ही उसने साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन बाद ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद से ही लगातार वो सलमान को मारने की साजिश रच रहा है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सका है। अब सवाल ये है कि जेल में बैठकर ये सब कुछ कैसे कर रहा है, जेल से कैसे गैंग ऑपरेट कर रहा है लॉरेंस। जेल से ही लॉरेंस अपने गुर्गों से संपर्क कर उन्हें टारगेट देता है। टारगेट मिलने के बाद उसके गुर्गे अंजाम देते हैं। मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। जेल से लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ को टारगेट दिया, जिसके बाद गोल्डी ने शूटर हायर किए, उनको हथियार मुहैया कराया और फिर हत्या हुई। इसी तरह फिरौती वाले मामले में पहले इसके गुर्गे फोन करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। पैसा ना मिलने पर अंत में लॉरेंस कॉल करता है। लॉरेंस के कॉल के बाद भी नहीं पैसे मिले तो उसे लॉरेंस गैंग निशाना बनाता है
और उसे मार देता है। इस गैंग में पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा, इसकी पूरी देखरेख अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार करते हैं। इसके अलावा इसके 5 खास गुर्गे शूटर्स को हायर करने और उन्हें हथियार मुहैया कराने का काम करते हैं। लॉरेंस के खास गुर्गे कौन कौन से हैं? एनआईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में करीब 700 से ज्यादा शूटर्स हैं और इसका नेटवर्क दुनिया की कई देशों में है जहां से ये लोग प्लानिंग और तस्करी करते हैं। लेकिन लॉरेंस के सबसे खास 7 लोग हैं जो लॉरेंस के कहने पर सभी साजिशों को अंजाम देते हैं। इनमें गोल्डी बरार, सचिन बिश्नोई, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बरार, काला राणा शामिल हैं। इसमें से सिर्फ गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई जेल से बाहर हैं, बाकी सभी फिलहाल जेल में बंद हैं और जेल से ही अपने अपने काम कर रहे हैं। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का भाई है जो अब नाम बदलकर अमेरिका में रहता है और वहीं से गैंग को ऑपरेट करता है। अनमोल पर संगीन धाराओं में 18 मुकदमे दर्ज हैं। अनमोल ही वो शख्स है जिसने मूसेवाला की हत्या और सलमान खान के घर पर हमले की साजिश रची थी। अनमोल के ऊपर संगीन धाराओं में कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ वक्त तक अनमोल जोधपुर जेल में बंद रहा, लेकिन 7 अक्टूबर 2021 को जमानत मिलने के बाद वो फरार हो गया। फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भाग गया और पुलिस तमाशा देखती रह गई। अनमोल का नाम एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी है। गोल्डी बराड़ लॉरेंस का सबसे खास गुर्गा है गोल्डी बरार। पैसे से लेकर हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी गोल्डी बरार के पास है। गोल्डी और लॉरेंस दोनों कॉलेज के समय से साथ हैं। पंजाब और हरियाणा में गोल्डी पर 54 मामले दर्ज हैं। इनमें से 24 मामले वसूली से जुड़े हुए हैं। गोल्डी बरार कनाडा में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को संभालता है। बरार के खिलाफ पहला मामला साल 2012 में फरीदकोट में दर्ज हुआ था। ये केस आर्म्स एक्ट और मारपीट के आरोप में दर्ज किया गया था। इसका कनेक्शन बब्बर खालसा से भी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली थी। संपत नेहरा पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। संपत लॉरेंस गैंग के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान का काम देखता है। इसका काम लोगों से फिरौती लेना, हथियार मुहैया कराना, शूटर सेट करना उसका काम है। संपत नेहरा की बात करें तो नेशनल लेवल का हर्डल रेस में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुका है। ये भी लॉरेंस के साथ कॉलेज के समय से ही जुड़ा हुआ है। फिलहाल ये पंजाब के बठिंडा जेल में बंद है। संदीप उर्फ काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों में से एक है। ये दिल्ली और हरियाणा में लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। इस पर हत्या, फिरौती और रंगदारी के करीब 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2021 में इसे यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उस पर माकोका लगाया है और अब वो तिहाड़ जेल में बंद है। सचिन थापन बिश्नोई, इसकी भी उम्र करीब 30 साल है। ये भी पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है जहां से लॉरेंस बिश्नोई आता है। फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार सचिन पंजाब में गौरक्षा दल का सदस्य था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कथित रूप से शामिल सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को अगस्त 2023 में अजरबैजान के बाकू से भारत प्रत्यार्पित किया गया था। सचिन ने न्यूज आउटलेट को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉरेंस उसका मामा है और उसने खुद मूसेवाला को गोली मारी थी। तो ये थी लॉरेंस गैंग से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद। अच्छा जी, ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बताया और उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही 2012 में ही फर्स्ट जो है वो शूट किया था। मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने जब तक कोई क्राइम नहीं किया था, जब तक उनकी गर्लफ्रेंड को जला के उनके सामने ये केस नहीं किया गया था, उनको जलाया नहीं किया था, तब तक लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल एक डिसेंट से लड़के थे। वो कॉलेज में एज इट इज़ सब तमाम बच्चे अपने स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं, वो भी एज इट इज़ तालीम ही हासिल कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने थोड़ा सा जो सा है वो इस तरफ एक्शन लेना स्टार्ट किया। जिन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह के मामला किए, वहाँ से उन्होंने ये स्टेप लेना स्टार्ट किया और आज करते 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 वो इस नतीजे पर है कि वो कितने पिछले 9 सालों से वो जेल में है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है इसमें कितना सच है? क्या इसमें कोई बातें मज़ीद छुपाई जा रही है? मुझे कमेंट में ज़रूर इसके बारे में अपडेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।